क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन कैसे नियंत्रण होगा? वो पहला कदम कौन-सा है जिसकी वज़ह से आपका मन जो है कंट्रोल करेगा? क्या आपने कभी इस पे ऊपर सोचा है? आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो पहला कदम कौन-सा है जिसके वज़ह से आपका मन जो है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपने वो कर लिया, तो मैं लिख कर कहता हूँ कि आपका मन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ये वो चाहे 50% हो, 30% हो, 40%, लेकिन बहुत हद तक हो जाएगा। बाकी तो दूसरे स्टेप के ऊपर है, बट ये जो है वो पहला स्टेप है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज डे 4 है, हमारी 21 दिन की माइंड कंट्रोल सीरीज़ चल रही है और आज डे 4 है, ओके? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, सी हरिवंश। तो वो पहला कदम कोई या कुछ और नहीं, वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। अब हम समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, इसके लाभ क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठा जाए? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सुबह 4 बजे कैसे उठें? ब्रह्म मुहूर्त में हम कैसे उठें? ठीक है? प्रश्न ये है कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो सूर्योदय से पहले के 2 घंटे ब्रह्म मुहूर्त कहलाते हैं। यह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब भगवान आपके घर आते हैं। जब वह आपकी सबसे ज़्यादा सुनते हैं, भगवान हर किसी के घर आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। तो भगवान आपके दरवाजे को बंद देखकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जब ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं आपके, सबसे अधिक सुनते हैं। तो दोस्तों, दोनों दृष्टिकोण से वैज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी ब्रह्म मुहूर्त अमूल्य समय है। ब्रह्म मुहूर्त के लाभ क्या है? आपका मन बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। आप उन 1% लोगों में शामिल हो जाओगे जो सुबह 4 बजे उठते हैं। जैसे कि करोड़पति, अरबपति, आप उन लिस्ट में आ जाओगे, ओके? वे हमेशा एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं करोड़पति, अरबपति? कि सुबह 4 बजे उठिए। अगर आप उनकी स्पीच देखेंगे तो बहुत सारे जैसे इलॉन मस्क हो गए, बहुत सारे जो ये कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठिए। आपकी त्वचा जो कि स्किन है उसमें ग्लो आएगी, वासना जो कि लस्ट है उन उस पे नियंत्रण होगा, क्रोध भी धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। हुँ, कैसे होगा वो मैं अगले वीडियो या आने वाले कुछ वीडियो के बाद बताऊँगा। और भी कई लाभ है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही है। हुँ, अब सवाल है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठे कैसे? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सुबह 4 बजे हमें नींद बहुत आती है, हम उठ नहीं पाते। तो हम उठे कैसे? ठीक है? हम बहुत सारे अलार्म लगाते हैं, माँ-बाप को बोलते हैं कि माँ-पापा को बोलते हैं कि पापा, मम्मा मुझे उठा देना। बट जैसे ही पापा-मम्मा उठाते, हम फिर से सो जाते हैं। या तो फिर हम अलार्म लगाएँगे, अलार्म बंद करके फिर से सो जाएँगे। हुँ, तो इसका सरल उपाय क्या है? इसका सरल उपाय ये है कि सबसे पहला स्टेप आपको एक संकल्प लेना है। कौन-सा संकल्प? संकल्प ये लेना है कि मुझे सुबह उठना है, मन में सोने से पहले। सोने से पहले बार-बार ये बोलना है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठना है, 5-6 बार मन में सुबह उठना है और आप ध्यान करिए कि मैं सुबह उठ रहा हूँ। मैं ये कार्य सुबह 4 बजे कर रहा हूँ, जिसको द पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हुँ, अगर आपका संकल्प पक्का है, तो आप ज़रूर उठेंगे, वरना कितने भी अलार्म लगा लो भाई, नहीं उठोगे, ठीक है? इसे ही कहते हैं संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। दूसरा स्टेप है सोने से पहले मन को शांत करो। प्रेमानंद महाराज जी ने भी बताया है और मैं खुद भी आज़माया हूँ कि रात को सोने से पहले राधा रानी या श्री कृष्ण दोनों को, जो श्यामा-श्याम है, दोनों को बोलिए कि हे श्यामा-श्याम, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। प्रभु, मैं सुबह 4 बजे उठ के आपका भजन करना चाहता हूँ, मैं एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ, जो भी है। मैं ये सब करना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ उठा देना। ये मैंने खुद भी किया है मेरे साथ और मैं उठा हूँ सुबह 4 बजे, मैं उठा हूँ। और ये प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि आप एक संकल्प वाला पहला स्टेप वाला जो बोला वो भी प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं। ये वाला स्टेप भी बोलते हैं कि
आप राधा रानी को बोल सकते हैं, राधा रानी ज़रूर उठाएगी, ठीक है? अब तीसरा स्टेप क्या है, अगर आप राधा कृष्ण से नहीं बोलना चाहते, आप किसी भी भगवान से बोल सकते हैं, तो अपने मन में 4-5 बार बोलो कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, जैसे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, उठूँगा, उठूँगा, उठूँगा। हुँ, फिर देखो आपका मन खुद उठ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर संकल्प कमज़ोर है, तो फिर आप फिर से सो जाओगे। मैंने भी ये आज़माया है, जब मेरा संकल्प कमज़ोर था, तो मैं उठ नहीं पाता था। बट संकल्प जैसे-जैसे बढ़ा, राधा नाम जाप करते, 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 अब उठ जाता हूँ आराम से। चौथा स्टेप सिंपल अलार्म लगा लो, बट जिसको आदत नहीं है, बहुत ही मुश्किल से उठता है वो। पाँचवा मम्मी-पापा को बोल दो, हुँ, माता-पिता को बोल दो, माता-पिता उठा देंगे। बट शर्त ये है कि फिर से सो मत जाना, ठीक है? हाँ, सो मत जाना फिर से। अगर आप ये सभी स्टेप अपनाते हो, तो आपका मन खुद आपको बताएगा, क्या बताएगा? उठना है। कुछ दिनों के बाद आप 1 हफ्ता बस करिए, 1 हफ्ता के बाद आपका मन खुद ब खुद उठ जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उठने के बाद क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठते तो बहुत लोग हैं। काम करने जाने वाले भी उठते हैं, ऑफ़िस जाने वाले भी उठते हैं। हुँ। बट अपने लिए कौन उठता है, अपने समय के लिए कौन उठता है, एक्सरसाइज़ कौन करता है, वो महत्व है, ठीक है? मेडिटेशन कौन करता है, चैंटिंग कौन करता है, भगवान की पूजा कौन करता है, वो महत्व है। सुबह उठ के ऑफ़िस जाना, ये जाना, वहाँ जाना तो सही है, बट उसके साथ-साथ अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर वो सुबह 4 बजे, क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है, सुबह 4 बजे उठते तो हैं, सुबह 5 बजे वो ऑफ़िस चले जाते हैं, बट उनका मन वैसा ही है अनकंट्रोल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह उठ के कुछ किया नहीं है ना, नहाया-धोया ऑफ़िस चले गए, कुछ किया नहीं, तो सुबह उठना महत्व नहीं है। सुबह उठने के साथ-साथ आपका एक्सरसाइज़ करना, चैंटिंग करना, मेडिटेशन करना, ठीक है? ये करना बहुत महत्व है। हुँ? सूर्य नमस्कार करना, सूर्य भगवान की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, ये महत्व है। तभी आपका सुबह 4 बजे उठना जो है, वो सफल होगा, नहीं तो आपका सफल नहीं होगा। आप कितने भी दिन सुबह 4 बजे उठ जाइए, आपका मन कंट्रोल नहीं होगा। ये बहुत सारे, मैं अपने आजू-बाजू मेरे इधर जाते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं पानी भरने के लिए, मेरे यहाँ पे सुबह 4 बजे ही पानी आता है। सुबह 4 बजे उठते हैं, बट उनका मन इतना अनकंट्रोल है कि क्या बोलूँ। तो उठना महत्व नहीं है, उठने के साथ-साथ कार्य करना महत्व है। हुँ, कुछ करना महत्व है, ठीक है? ओके, राधे-राधे, सी हरिवंश। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। राधे-राधे, सी हरिवंश।